नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड वासियों के लिए आई खुशखबरी। पार्किंग की समस्या से लोगों को मुक्ति देगी धामी सरकार। नए पार्किंग स्थल विकसित करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का जसपुर दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, सरकार की योजनाओं का मिलेगा सबको लाभ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी के आदेशों की उड़ रही धज्जियां। जसपुर के पावर कॉर्पोरेशन कार्यालय में 1 दर्जन कर्मचारी पाए गए ड्यूटी से नदारद। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने की कार्रवाई की मांग। 3 मई से 4 धाम यात्रा का आगाज। सबसे पहले यमुनोत्री धाम के खोले जाएंगे कपाट। बड़कोट प्रशासन ने की तैयारी पूरी। गर्मी का मौसम आते ही उत्तराखंड में आग का तांडव। जसपुर में 20 बीघा गेहूं की फसल राख तो देवप्रयाग के कीर्तिनगर ब्लॉक में कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक। तो वहीं बिंदु खत्ता में हजारों का सामान जलने से कोहराम। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रदेश की धामी सरकार जल्द शहर के लोगों की पार्किंग की समस्या से उन्हें निजात दिलाएगी, जिसके तहत प्रदेश में नए पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को वाहनों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए नए पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए नए पार्किंग स्थल विकसित किए जाएं। तो वहीं मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए अपने अपने जनपदों में इसके लिए क्षेत्र चिन्हित करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास पहली बार कुमाऊं के छोर पर बसे जसपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत महुआ डावरा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा गरीब लोगों को पेंशन हो या फिर समाज कल्याण की योजनाएं, सभी का लाभ मिलेगा और सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार निर्णय ले रही है कि उत्तराखंड में शीघ्र ही सीएनजी व इलेक्ट्रिक रोडवेज बसों का संचालन कराया जाएगा। मैंने कहा ये पुराना ढर्रा कर दी गई है, इसके लिए भी मैं अपने सभी आप ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं। समाज कल्याण, परिवहन, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, आदि ग्रामोद्योग और लघु और मध्यम उद्योग, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुझे दिए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद दूंगा। और चूँकि समाज कल्याण इतना बड़ा विभाग है कि हम अंतिम छोर पर बैठे हुए दिव्यांग की, वृद्ध की, विधवा की, परित्यक्त की, मैं सभी समाज के वर्गों की हम सेवा कर सकते हैं। और बहुत से विभाग समाज कल्याण के अंदर हैं, 4-5 आयोग हैं, कई बोर्ड हैं, कई अन्य कार्यक्रम हैं, निगम हैं। मैं समझता हूं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं स्वरोजगार के लिए भी, क्योंकि मेरे पास मध्यम और खादी ग्रामोद्योग। तो वही समाज कल्याण, अल्पसंख्यक व परिवहन विभाग के मंत्री चंदन राम दास रामनगर दौरे पर रहे, जहां वे विधायक कार्यालय पहुंचे और विधायक दीवान सिंह बिष्ट से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में
कई अहम भूमिकाएं दी हैं। जो विभागों की स्थिति रुकी हुई थी उनको सुधारने का काम किया जाएगा। कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में बहुत अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं, जिसमें समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन, छात्र कल्याण और लघु और उद्योग और खादी ग्रामोद्योग जैसे रोजगार देने वाले विभाग मुझे दिए हैं। यद्यपि इन विभागों में बहुत बड़ी चुनौती है, परंतु जिस विश्वास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेदारी को मैं निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा और विभागों की जो स्थिति बहुत दिनों से रुकी हुई है उनको सुधारने का काम। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों का किस तरह पालन किया जा रहा है, उसका एक उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने पावर कॉर्पोरेशन कार्यालय में जनता की समस्या जानी और कार्यालय में 14 कर्मचारियों में से मात्र 2 ही कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित पाए गए और 1 दर्जन कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले, जिसके बाद विधायक आदेश चौहान ने अधिकारियों को लापरवाह कर्मचारियों को तुरंत हटाने की मांग की। अचानक एक व्यक्ति मुझे गेट पे मिला, उसने कहा कुछ काम है, मैं अंदर आया। 10:09 में मैं अंदर आया हूँ तो मात्र यहाँ अवधेश और दीपक 2 कर्मचारी मुझे मिले, बाकी नहीं थे। जो कर्मचारी लेट आए मैंने उनके नाम और उन्हीं से दिखवाया कितने बजे तुम पहुँचे, और कुछ कर्मचारी ऐसे जो अभी भी नहीं पहुँचे हैं, लगभग मैं समझता हूँ 11:30 हो गए। तो मेरा एक्शन साहब से एसपी को मैंने फ़ोन करके ये अवगत कराया, भाई ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि इन लोगों को इतना वेतन मिलता है। 10 लाख रुपये इन कर्मचारियों का टोटल वेतन है जो मैंने पता किया। और हमारे जो कोई बिल जमा करना आ रहा है या कोई किसी काम कंप्लेंट लेकर आ रहा है वो इंतजार में खड़े हैं। तो इसीलिए मैंने कहा, मैं तो दरी मंगाई थी बैठाने को, लेकिन एक्शन साहब कह रहे मैं इन पर कार्रवाई करूँगा क्योंकि इन्हें नया चार्ज मिला और 3 दिन से कोई बीमार भी दवाई लेने गए थे, तो इसलिए इन्हें मौका दिया जा रहा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि ईद का त्योहार नजदीक है। ऐसे में त्योहार को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। जसपुर में भी उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया और त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोर दिया गया। वो बिल्कुल स्वतंत्रता से अपने त्योहार मनाए और खुशी से रहे। त्योहार आने वाला है और रामनवमी का त्योहार, अभी रमजान भी चल रहे हैं, तो इसी में ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए ये आज अमन कमेटी की मीटिंग ली गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी सभी अवगत करा दिया गया है कि जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं उसमें जो ऊपर की ओर जो माइक लगे हैं उन्हें सबको नीचे उतार कर रख लिया जाए और उनकी जो वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है वो 45 डेसिबल रखी है। इससे ज़्यादा होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कार्रवाई करने की नौबत शायद नहीं आएगी। सभी लोग इस बात पर सहमत हैं और सभी 45 डेसिबल से नीचे उसकी कैपेसिटी रखने में तैयार है। तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को लेकर अल्मोड़ा जनपद में जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जनपद में अभी तक 40 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से 10 लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पलायन पर अंकुश लगाने को लेकर ये योजना कारगर साबित हो रही है। जो हमारी शासन द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है, इस संबंध में हमारे पास लगभग अभी तक 40 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और ये 40 के 40 आवेदन जितनी भी हमारी औपचारिकताएं पूर्ण करके हम लोग ये विभिन्न बैंकों को दे चुके हैं। बैंक्स की तरफ से भी कुछ परीक्षाएं की गई हैं, उसके कारण हमारा अभी तक सिर्फ मात्र 10 लोन जो हैं वो अभी तक अप्रूव हो पाए हैं। विभाग की स्तर से और हमारे प्रशासन की ओर से भी नियमित रूप से हम जो हमारी अवशेष एप्लीकेशंस हैं उनको हम परस्यू करा रहे हैं ताकि उनको अधिक से अधिक लोनिंग की सुविधा मिल सके। तो वहीं 3 मई को चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए बड़कोट में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है, जिसके बाद श्रद्धालु गंगोत्री और बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोल दिए जाएंगे। चैत्र शुक्ल षष्ठी यमुना जयंती के पावन अवसर पर
आप सभी क्षेत्रवासी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभ मंगलमयी कामनाएं। आज यमुना जी की शीतकालीन प्रभास खुशी मठ यमुना जी के मंदिर में आगामी जो कपाट का मुहूर्त तय हुआ है वो यहाँ से 3 मई को ठीक 8:30 पर माँ यमुना जी की डोली शमेश्वर महाराज, उनके जो भाई हैं शनि महाराज जिनको कहा जाता है, उनकी अगुवाई में शीतकालीन प्रभास खुशी मठ से प्रस्थान करेगी और ठीक 12:15 पर कर्क लगन अनुसार अभिजीत मुहूर्त के तहत और अमृत बेला का पावन अवसर उस दिन हो रहा है, तो माँ यमुना के कपाट आम सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाएंगे। तो वही नरेंद्रनगर विधानसभा की पट्टी दोगी में रोड निर्माण कार्य ठप होने से क्षेत्र के लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। यहां से सालब गांव तक 300 मीटर ढंगार का रास्ता है, जहां ढंगार से गिरकर एक खच्चर की मौत हो चुकी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि लोक निर्माण विभाग यदि जल्द सड़क पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करता तो क्षेत्र के लोग जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्रमशः 5, 10 और 10 कुल 25 किलोमीटर की मंजूरी उत्तराखंड सरकार ने राज्य सेक्टर में दी है और इन पिछले 20 वर्षों में मात्र 10 किलोमीटर सड़क बनी, वो भी जंगल में छोड़ दी गई है। सड़क जो है आधा अधूरी बनाई गई है, पुश्ते उसके ठीक नहीं है, बैंड उसका सही नहीं है। से घेराधार 25 किलोमीटर सड़क मंजूर थी, लेकिन अभी तक जो सड़क बनी है वो जो है सालब तक नहीं जा पाई है, क्योंकि ये विभाग अपनी मनमानी कर रहा है और हम लोगों को यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। बता दें कि देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में आग के कारण कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई। इस वनाग्नि के कारण पेड़ पौधों के अलावा जंगली जानवरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि अब वनों की आग कीर्तिनगर में रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। ऐसे में आग की चपेट में इन इलाकों में लगे फलदार पेड़ भी आ गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि तारकोल गर्म करने के लिए लगाई गई आग ही जंगलों में फैल गई। तो वही गर्मी के मौसम आते ही गेहूं की फसल पकने लगती है और फसल सूखने भी लगती है, लेकिन गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ साथ गेहूं और गन्ने की फसल में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसके चलते जसपुर क्षेत्र की नई बस्ती इलाके में फसल में आग लगने के कारण किसानों की कई एकड़ गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई, जिससे 2 किसानों की करीब 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। राख हो गई जल्दी, लगभग ये है कि 1 लाख रुपए के करीब है, 1.5 लाख रुपए का नुकसान है। अब तहसीलदार साहब की टीम आई थी, विधायक आदेश सिंह भी आए थे यहाँ। देखो जी अभी कुछ नहीं फाइनल हुआ इस मामले में। उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब के आदमियों ने कि देखो जी जो भी कुछ मिलेगा आपको पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं। लगभग 2 बजे करीब आग लगी, सभी लोग घर पे थे और जो भी बचाया किसानों ने बचाया। यहाँ पे आके आस पड़ोस वाले भागे यहाँ से, पड़ोस में बस्ती भी है, कोई पता नहीं इसका। 1.5 लाख रुपए करीब नुकसान है, मुआवजा मिले हमें इसका। तो वही लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता स्थित गांधीनगर प्रथम में भीषण आग लग गई, जिसमें हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि आग लगने से गाय और बछड़े की भी जलकर मौके पर मौत हो गई। तो वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची बिंदु खाता चौकी पुलिस ने हालात का जायजा लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।